सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज हम हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंशियल आर्टिकल्स के बारे में, जो कि कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में हमारे आर्टिकल्स को। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो आर्टिकल्स है 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल, वो आते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 में, जो कि कवर करता है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जो पीएम होता है हमारा, और उसकी काउंसिल्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एंड साथ ही साथ में जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, वो इन सारे लोगों को मिला के, इन सारे पोस्ट को मिला के हमारे बनता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसका हेड होता है हमारे प्रेसिडेंट जी। ठीक है जी। और आर्टिकल नंबर 52 के साथ में अगर हम शुरू करें, तो हमारे आर्टिकल आते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल सारे हमारे हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 52 के साथ हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को एक एक करके जानने के साथ। देखिए, जो आर्टिकल 52 है, वो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई, जो हमारा इंडिया है, उसका एक प्रेसिडेंट होना, या जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वो या उसका मेंशन हमारे आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। अब बात करें आर्टिकल 53 की, तो इसमें मेंशन की गई है हमारे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो यूनियन है हमारा, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास में निहित होगी, हमारे प्रेसिडेंट के पास में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर दी जाएगी। नाउ हमारी बात आती है इलेक्शन की, जो कि हमारा आर्टिकल 54 के तहत दिया गया है। भाई, जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन किस प्रकार से, मतलब उसके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, उसकी बात हमारे इसमें दी गई है आर्टिकल नंबर 54 में। सो सबसे पहले तो इसमें हमारे जो इलेक्टेड एमपीज है और एमएलएज है, वो पार्ट लेंगे। और इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इम्पोर्टेंट नोट बनता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कहीं भी कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेगा। भाई, बिल्कुल जो शुद्ध रूप से कहे, तो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज ही जो प्रेसिडेंट को चुनने या निर्वाचित करने की प्रक्रिया है, उसके अंदर अपना कार्य संभालते हैं। और ये तो हो गया हमारा कि भाई कौन-कौन उसके अंदर पार्ट लेगा इलेक्शन के अंदर, मगर आर्टिकल 55 की बात करें कि उसके अंदर दिया गया है हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन। भाई, किस प्रकार से, किस मेथड से हमारा जो प्रेसिडेंट है, उसका चुनाव किया जाएगा। तो इसमें आता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों मेथड्स, या इन मेथड्स के साथ में हमारे प्रेसिडेंट को चुनने का जो पूरा कार्य है, वो किया जाता है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 56 है हमारा, वो आर्टिकल 56 मेंशन करता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो कितने साल सर्व करेगा, भाई उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, वो हमारा 56 के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि होता है 5 साल का। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमारा रिजाइन देता है, या मतलब इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को। और इसी प्रकार हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल 56 तक। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 57 के साथ में। देखिए, आर्टिकल 57 में हमारी एलिजिबिलिटी दी गई है री इलेक्शन की। देखिए, जो हमारा देश है, हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार री इलेक्ट किया जा सकता है। भाई, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार या 3 बार या एन नंबर ऑफ टाइम ही प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है। जब तक भी वो मतलब चुनकर या निर्वाचित होकर आएगा, या एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तब तक सामने वाले व्यक्ति या जो भी है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। मगर कि जो यूएस है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। जो यूएस है, उसके अंदर बस 2 ही बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट की सीट है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए फाइट कर सकता है। 2 बार के बाद, 2 अगर वो 2 बार बन गया है, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 58 में आती है हमारी क्वालिफिकेशन। वही जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इंडिया के, तो उसके जो क्वालिफिकेशन है, वो मेंशन की गई है 58 के अंदर।
सबसे पहले हमारे क्वालिफिकेशन में बात की जाए तो भाई व्यक्ति जो लड़ रहा है, जो एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले उसमें आता है जो कि व्यक्ति है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकेंडली वो 35 से उसकी ज़्यादा एज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज लोकसभा मेंबर। भाई उसकी इतनी क्वालिफिकेशन हो या मतलब इस प्रकार क्वालिफाइड हो कि जो हमारे लोकसभा मेंबर बनने के लिए आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसको कोई ऐसा कुछ ऑफिस होल्ड नहीं करने होना चाहिए जिसकी वजह से उसके जो प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने की प्रक्रिया में बाधा बन सके। आर्टिकल 59 में आया था हमारा कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। भाई जो प्रेसिडेंट है उसकी कुछ ऑफिस की कुछ कंडीशंस होती है, उसकी वर्किंग की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई उसको किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी एनी अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी एमोल्यूमेंट्स है और जो अलाउंसेस है वो उसकी जो प्रक्रिया है, जो उसकी जो कार्यकाल है उसके तहत उसको खत्म या मतलब रोका नहीं जाना चाहिए, जो जिस प्रकार से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव बने और वह अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो सके। 60 में आर्टिकल में बात करें तो वो हमारी मेंशन है ओथ और अफर्मेशन जो कि दिलाई जाएगी प्रेसिडेंट के, मतलब जो प्रेसिडेंट को दिलाई जाएगी वो उसकी ओथ की बात हमारे आर्टिकल नंबर 60 में की गई है। भाई इसकी ओथ दिलाने का काम करते हैं हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो इनको ओथ दिलाने का काम करते हैं। अगर बात करें हमारे आर्टिकल नंबर 61 की तो ये जो हमारे आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट के, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई जो हमारे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, जो इनको हटाने का जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हटाने का जो तरीका है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 61 में। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमने देखा था इसको इलेक्शन करने का, मतलब इलेक्ट करने का प्रेसिडेंट को, जो कि था हमारे आर्टिकल नंबर 54 में। इलेक्शन किस प्रकार से इसमें थे हमारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज। नाउ अगर बात करें इम्पीचमेंट की तो इसके अंदर सारे एमपीज भाई वो बेशक से इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, इस वो मैटर नहीं करता है, जैसे कि हमारा मैटर करता था इलेक्शन में जो कि सारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज थे। और इसके बाद में फिर जो एमपीज हो गए हमारे इम्पीचमेंट में पार्ट लेंगे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, देखिए सबसे पहले तो रेजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। किसी किसी भी दोनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस निकाला जाएगा, प्रायर नोटिस दिया जाएगा। और उस जिसमें से रेजोल्यूशन पास कराया गया है उसके जो सदन के 1/4 मेंबर है उनके साइन होने बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में फिर स्पेशल मेजोरिटी से हमें जो ये हमारा रेजोल्यूशन है या बिल है ये कह सकते हैं उसको पास कराना पड़ेगा। कि सबसे पहले तो जो से फर्स्ट हाउस है उसके अंदर में 2/3 ऑफ द टोटल जो मेजोरिटी है उसके साथ होना जरूरी है। और जो सेकंड हाउस है उसके अंदर भी हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, जिसके तहत 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, जितने सेकंड हाउस में जितने प्रेजेंट है उसका 2/3 एंड हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो पूरे जो सभा या कुछ पूरे हाउस की जो सेकंड हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हाफ उसके पक्ष में होना चाहिए। और अगर ये सभी चीजें हमारे रेजोल्यूशन के पक्ष में चलती है तो जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाता है, मतलब उसको फिर इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हुआ हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस आर्टिकल नंबर 61 के तहत। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 62 की। देखिए ये लास्ट आर्टिकल है हमारा प्रेसिडेंशियल आर्टिकल्स के साथ में। सो आर्टिकल जो 62 है या 62 है वो कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन to fill a vacancy in the office of president and the term of office for person elected to fill a casual vacancy। देखिए सिंपल मीनिंग या सिंपल शब्दों में अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो देखिए इसमें कहा गया कि अगर किसी प्रकार से प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली होती है तो उस मामले में इलेक्शन होने चाहिए, मतलब उसको वैकेंसी को फिल करने के लिए आगे कार्यवाही होनी चाहिए विद इन 6 मंथ। वो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको भर लिया जाएगा। अब देखिए जो वैकेंसी खाली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो सिंपल है कि कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उस बेसिस पर तो इलेक्शन होने ही होने हैं। भाई वो तो प्रोसीजर है, वो चलेगा। और जब तक नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता है कार्यकाल संभालने के लिए, तब तक जो हमारा जो
पुराने वाले जो मतलब प्रेसिडेंट साहब है वही हमारे काम करते चलेंगे। मगर इसके अलावा जो कार्यकाल पूरा होने के अलावा है और भी 2-3 कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। या तो उसमें कोई कैजुअल वैकेंसी है, भई कुछ दिनों के लिए जो हमारे प्रेज़िडेंट साहब हैं, वो कहीं वैकेंसी पे मतलब वैकेंट है या कोई वैकेशन पे गए हैं। तो जो उस प्रॉब्लम में या उस मतलब दिक्कत में भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं या कोई जैसे कि चीफ जस्टिस हो गया, सीनियर मोस्ट जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, वो उनकी कार्यशैली को या उनके कार्यभार को सँभालेंगे। सेम है हमारा जो किसी पर अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है किसी प्रकार से और किसी तरीके से सीट वैकेंट हो जाती है, तो उस मामले में भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस या अनदर सुप्रीम जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको सँभालने का काम करेंगे। तो देखिए हमने आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स को पढ़ लिया है और एक क्विक रिवीजन के साथ में हम चलते हैं आर्टिकल 52 से लेकर एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें मोटा-मोटा क्या जानने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हमारे जो ये 52 से 78 तक के आर्टिकल्स हैं वो आते हैं पार्ट नंबर 5 में, जो कि है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट जिसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल जिसका हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 की बात करें तो प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात की गई है। 53 में कहा गया एग्जीक्यूटिव पावर है जो यूनियन की वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। 54 में इलेक्शन की बात की गई है कि कौन-कौन उसका मतलब पार्ट लेने के लिए एलिजिबल होता है। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की है इसमें किस प्रकार से वोटिंग की जाएगी। 56 में दी गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 में आती है एलिजिबिलिटी टू इलेक्ट द आवर प्रेसिडेंट। 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है भाई सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा मेंबर बन पाए और किसी प्रकार का भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नया करते हो। 59 में हमारे कंडीशंस दी गई है प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ। 60 में ओथ है और 61 में इम्पीचमेंट है एंड 62 हमारा टाइम ऑफ होल्डिंग वैकेंसी की बात करता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और देखिए कल के वाले लेक्चर में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने की करेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें और जरूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो हमारा बेल का जो नोटिफिकेशन होता है सब्सक्राइब चैनल के सब्सक्राइबर के साथ में उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, उसको जरूर ऑन कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय।